हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ आराधना की शुरुआत करेंगे। प्रभु यीशु, आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, इस दिन को आपने दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपकी आशीष चाहते हैं। जब हम आपके वचन से सीखेंगे, प्रभु, आपकी बलि के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो ऐसा होने दो कि हमें प्रभु आपके वचन समझ में आए और हम उसे हमारे जीवन में लागू करें। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। हालेलुया। यीशु के नाम से आप सबका हम स्वागत करते हैं। पिछले हफ्ते से हम यीशु मसीह की उस आखिरी के कुछ समय के बारे में हम बात कर रहे हैं, जब वो इस दुनिया की इस बनाए हुए इस दुनिया में जब वो अपने अंतिम समय तक पहुंच गए थे इस दुनिया में, तब उन्हें मालूम था कि उन्हें एक क्रूस उठाना था। एक दर्दनाक मृत्यु उनके सामने थी। और ये सब बातें सिर्फ यीशु के मुंह से नहीं, पर आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो पुराने नियम में भी यशायाह नबी के पुस्तक 60वें अध्याय में, भजन संगीता उसके 34वें अध्याय में और भी बहुत से जगह इसके बारे में इसका वर्णन किया है। और सबसे पहला यीशु अपने आप को हम सबके पापों के लिए अपने आप को वो बलिदान करेगा करके उत्पत्ति का पुस्तक उसके 22वें अध्याय में इब्राहिम की जिंदगी में हम उसका एक अनोखा उसका एक मार्ग देख सकते हैं कि ये ऐसा होगा करके। उसका पहलौठा हम देख सकते हैं। इब्राहिम, जब ईसाक को परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम इब्राहिम, इब्राहिम परमेश्वर का दास था, जिसके बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया कि इब्राहिम मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। उसको परमेश्वर ने नाम से पुकारा था। और उस इब्राहिम को 102 साल के उम्र में उसका एक बच्चा हुआ। और वो बच्चा जब जवान था, तब परमेश्वर उसको दर्शन दिया। वो बोले कि इब्राहिम, क्या तू मेरी बात को सुनेगा? तो उसने कहा, हां प्रभु, बोलो, तुम जो बोलेंगे मैं करूंगा। परमेश्वर ने कहा इब्राहिम को, उत्पत्ति का पुस्तक उसके 22वें अध्याय में उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं कि तेरे बेटे को लेकर जा, मोरिया पर्वत के पास लेकर जा, और वहां पर होम बलि के रूप में उसे मेरे लिए चढ़ा करके परमेश्वर कहते हैं। और इब्राहिम परमेश्वर की बात को सुनकर ईसाक को बलि देने के लिए वो मोरे पर्वत के ऊपर जाता है। मोरे पर्वत के ऊपर जाकर एक स्थान जो परमेश्वर ने पहले से चुना था, उस स्थान पे जाकर उसने ईसाक को तैयार किया अपने बेटे को बलि देने के लिए। बेटे की बलि चढ़ाने के लिए उसने अपने बेटे को तैयार किया। और जब उसे मारने के लिए उसने अपना तलवार निकाला, और जब वो उसे मारने वाला था, तब स्वर्ग से आवाज आया, हे इब्राहिम, मैंने देख लिया कि तू मेरा भय मानता है, मैंने देख लिया कि तू मेरी बातों को सुनता है, और तूने अपने बेटे को मुझसे जुदा नहीं किया। मेरे मांगने पर उसे भी तू बलि देने के लिए तैयार हो गया, उसकी बलि चढ़ाने के लिए भी तू तैयार हो गया। और परमेश्वर ने कहा, तुझे अपने बेटे पर को हानि पहुंचाने की जरूरत नहीं है। देख वहां पर। तो इब्राहिम ने अपनी नजर उठाकर देखा, तो वहां पर एक कांटों के बीच में
एक मेमना फंसा हुआ था। परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को छुड़ा ले, अपने बेटे को छुड़ा ले, और अपने बेटे के जगह पर उस मेमने की बलि चढ़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में यीशु इस दुनिया में जन्म लेकर अपने जवानी में पहली बार वो अपने घर से बाहर आ रहा है, बपतिस्मा लेता है, और जैसे ही वो नदी से बाहर आता है, यूहन्ना उसे देखकर कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत की पापों के लिए मारा जाने वाला है। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत की पापों के लिए मारा जाने वाला है। और ये घटना कहीं 100 हजारों साल से इसकी भविष्यवाणी हो रही थी। यशायाह नबी के 60वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर यशायाह नबी को एक दर्शन दिखता है। वहां पर वो कहता है, हम मनुष्य हम सब अपना मार्ग लेकर चले गए, अपनी अपनी मनमानी करने लगे, लेकिन परमेश्वर ने हम सब का दंड उसके ऊपर डाला। हमने सोचा कि देखो ये परमेश्वर का त्यागा हुआ, परमेश्वर से क्रोधित या परमेश्वर के क्रोधित या परमेश्वर से श्रापित, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि उसके खोड़े खाने से हम चंगा होते हैं। आपको मालूम है 2000 साल के बाद यह घटना होती है इब्राहिम और ईसाक के जिंदगी में। उत्पत्ति के 22वें अध्याय में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और उस पीढ़ी में एक बच्चा जन्म लेता है। अब मरियम यूसुफ का बेटा यीशु मसीह, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में उसके बारे में हम 1 अध्याय में उसके जन्म के बारे में पढ़ते हैं। 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसा वो परमेश्वर का पुत्र बोलकर स्वर्गदूत आकर उसके जन्म पर खुशी मनाया करके। और ये घटना होकर 30 सालों के बाद इब्राहिम जिस पर्वत पर अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए उस मेमने की बलि चढ़ाया, उसी पर्वत के आसपास, यरूशलेम के पास, वही मोरिया पर्वत के आसपास परमेश्वर अपना संतान को, अपने बेटे को, अपना खुद के एकलौता एक बेटे को, हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय 17 वचन से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जॉन चैप्टर 19, 17, 18, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय उसका 17वां वचन। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया। 17 उस स्थान तक बाहर आ गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता और इब्रानी में गुलगता। 18th वर्स। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। ये 17 वचन कहता है, अपना क्रूस उठाकर वो गोलगता, 17th वर्स, गोलगता, या दूसरे शब्दों में कहेंगे गोलगथा या खोपड़ी का स्थान, शहर के बाहर क्रूस उठाए हुए। अगर दूसरे सुसमाचार में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर देख सकते हैं एक पर्वत के ऊपर, गोलगथा नाम का एक पर्वत के ऊपर यीशु को लेके गए और क्रूस पर चढ़ाया और उसे मारा गया और उसने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया। जब इब्राहिम को अपना बेटा ईसाक की बलि देने के लिए जब उसने अपना तलवार निकाला, तब परमेश्वर ने स्वर्ग से कहा, नहीं इब्राहिम, बच्चे को हानि मत पहुंचा। लेकिन अभी 2000 सालों के बाद परमेश्वर का मेमना, दुनिया का मेमना, उसी पर्वत के पास एक जगह पर उसकी बलि चढ़ने वाली है। और इस समय
परमेश्वर ऊपर से देख रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने रोक या रुका करके नहीं कहा, उसने कहा होने दो, क्योंकि इसी में भलाई है। होने दो, क्योंकि इसी में मनुष्य का जीवन छुपा है। और अगर उस अध्याय को और पढ़ेंगे, यीशु के मृत्यु के बारे में कहा है, उसे दो चोरों के बीच में एक चोर की तरह मारा गया। इसहाक को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक मेमने को लाया, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने कुछ नहीं किया। अपने बेटे को उसने मरने दिया। क्यों? क्योंकि वो हमें और तुम्हें बचाना चाहता था। क्रूस का मतलब यही है, अपने आप को त्याग कर, अपने आप को त्याग कर दूसरों के लिए जीना, अपने आप को त्याग कर दूसरों की सेवा करना। वही यीशु ने किया। यीशु यूहन्ना में कहता है, मैं मेरी इच्छा नहीं पर परमेश्वर की इच्छा पूरा करने आया हूं। आज क्या आप अपनी इच्छा करने के लिए हैं? यीशु जब क्रूस को उठाया तब उसने बहुत सारे बातों को कहा। उनमें से एक बात उसने कहा, पिता इन्हें माफ कर, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है, ये घटना के सिर्फ 7 दिन पहले, इस यीशु के मारे जाने का, इस क्रूस पर मृत्यु के 7 दिन के पहले यीशु यरूशलेम आया। तब यही लोग जो आज कह रहे हैं यीशु को मारो, यीशु को मारो, वही लोगों ने क्या किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। वही लोग जो इस समय ऐसा कह रहे हैं, वही लोग, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 28वें वचन से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, लूक चैप्टर 19 वर्स 36, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 36वां वचन, जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे, और निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ की ढालन पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखा आनंदित हुए, बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे कि धन्य है यह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। ये वचन यीशु मारे जाने के 1 हफ्ते पहले हो रहा है। लोग क्या कह रहे हैं? देखो राजा आ रहा है, राजा आ रहा है, राजा आ रहा है। और एक घोड़े पर, एक गधे के बच्चे पर उसे बिठाया और उसे घुमाने, और आगे आगे चादर डाल रहे थे और झाड़ के पत्ते काट कर डाल रहे थे रास्ते में, और खुशी खुशी गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। और 1 हफ्ते में, सिर्फ 1 हफ्ते में, जब उन्होंने देखा कि सब लोगों ने देखा कि यीशु को अभी मारा जाने की योजना बनाई जा रही है, सब ने अपना रंग बदल दिया। लोगों ने अपना रंग बदल दिया। जो कह रहे थे परमेश्वर की महिमा हो, वे कहने लगे इसे क्रूस पर टंगाओ, इसे क्रूस पर टंगाओ, इसे मारो, इसे मारो। और ऐसे लोगों के बारे में क्रूस पर यीशु कह रहा है, प्रभु इन्हें क्षमा करो, प्रभु इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लूक 23:34, लूक का रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 34वां वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि
क्या कर रहे हैं। देखो क्या यीशु कह रहा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहां पर अभी हमने पढ़ा, उस वचन में वे कह रहे थे, उस वचन में वे कह रहे थे, परमेश्वर की महिमा हो। एक हफ्ते में वही लोग कह रहे हैं, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। लूका रचित सुसमाचार 23वां अध्याय 21वें वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वही लोग जो इसके गुण गा रहे थे वही कह रहे हैं, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। सोचो, कोई एक हफ्ते में आपसे आशीष पाकर, आपके हाथों से चमत्कार पाके, आपके हाथों से उनके परिवारों के मांगे पूरी हुए, आपके हाथों से उन्होंने बहुत से तोहफा पाए, और एक ही हफ्ते में आपको ही मारना चाह रहे हैं बिना कारण का। आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? लेकिन यीशु यहां पर कह रहे हैं, प्रभु इन्हें माफ करो। किन्हें? यही लोगों को जो एक हफ्ते पहले ऐसे कर रहे थे और अगला हफ्ता यह कह रहे हैं कि इसे मारो। इन लोगों को क्षमा करो प्रभु, पिता, इन लोगों को क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है मालूम? आपको क्या लगता है कि इन्हें मालूम नहीं था ये क्या कर रहे हैं? आपको मालूम, आपको लगता है कि ये लोग जो इस तरह के घोषण लगा रहे थे, इस तरह चिल्ला रहे थे, इन्हें मालूम नहीं था कि ये क्या कर रहे हैं? नहीं, इन्हें सच मालूम था। इन्हें मालूम था कि यीशु को गलती से पकड़वा जा रहा है, लेकिन पैसे लेकर, अन्याय तरह से पैसे लेकर इसके यीशु के विरुद्ध गवाही दे रहे थे। और यह बात को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 4वां वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो, जॉन चैप्टर 19 वर्स 4, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 4वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे, अगर लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय 4वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, तब पिलातुस ने फिर बाहर निकालकर लोगों से कहा, देखो मैं इसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता, कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता, कि मैं कुछ भी दोष। ये कौन कह रहा है? पिलातुस कह रहा है, मैं इस व्यक्ति में कुछ भी दोष नहीं देख रहा हूं, तुम अन्याय रीति से लाभ इसे मार रहे हो। जब पिलातुस ऐसा कहता है तो और लोग भड़कते चिल्लाते हैं, इसे मारो, इसे मारो। ये सब कैसे लोग हैं? कौन है ये? कौन है? साधारण लोग जिन्हें पैसा दिया गया ये ऐसा करने के लिए। साधारण लोग जिन्होंने कुछ ही दिन पहले यीशु के हाथों से चमत्कार देखा है, यीशु के चमत्कार को अपनी जिंदगी में पाया है, वैसे लोग यहां पर यीशु खड़ा है, उसके सामने कह रहे हैं, इसे मारो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। लूका में भी यही लिखा है, यही लिखा है। एक हफ्ते में ऐसे बदल गए लोग, लेकिन यीशु इन्हें भी कहता है, प्रभु इन्हें माफ करो। अपने पिता से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे पिता इन्हें माफ करो, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जानते थे, फिर भी यीशु का दिल कितना बड़ा। देखो, उस क्रूस पर उसे मारने वालों के लिए माफी मांग रहा है। यहां पर ये पिलातुस जो है, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो कौन है? वो न्यायाधीश है, न्याय करने वाला, सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति। वो न्याय के सिंहासन पर बैठकर कह रहा है कि मैं इस व्यक्ति कर कुछ भी गलत नहीं देख रहा हूं। अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे तो पिलातुस कहता है, इसे मृत्यु दंड देने के लायक इसने कुछ भी नहीं किया, और उसके बाद भी लोग उसे मजबूर करते हैं।
तो पिलातुस क्या करता है? कहता है मैं इस व्यक्ति में कोई भी पाप नहीं देख रहा हूं, इसीलिए अगर तुम मारना चाहो तो तुम मारो। मैं मेरा हाथ धोकर, मतलब एक कटोरी मांगा उसने, उसमें उसने अपना हाथ धोया और उसने कहा इस व्यक्ति का जो भी पाप है इसके मारने का, क्योंकि आप एक सीधा साधा व्यक्ति को मार रहे हैं, इसीलिए इसका जो भी दंड है इसका मैं भागीदार नहीं हूं, इसका मैं भागीदार नहीं हूं बोलकर पिलातुस अपना हाथ धोता है, क्योंकि उसे मालूम था कि यीशु ने कोई भी गलती नहीं किया। लेकिन लोगों ने उसे मारा, लेकिन यीशु ने वही लोगों के लिए माफी मांगा। आज क्या आप यीशु को पर विश्वास करते हैं? उस परमेश्वर की मेमना पर विश्वास करते हैं? क्या आप लोगों को माफ किए हैं? अपने आप को आजमा कर देखो। नहीं किए हैं तो आज उस क्रूस की याद करो, उस क्रूस की याद करो। अगर उसकी याद करेंगे जिस पर यीशु आपके लिए मारा गया, तो आपकी खुद को, आपकी इच्छा को, आपकी मनमानी को आप हट कर, दूर फेंक कर परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आज भी हमने परमेश्वर का वचन सुना, कैसे उस क्रूस पर मारा हुआ यीशु ने पापों की क्षमा के लिए उसने जिस तरह उसने लोगों को क्षमा किया, ये सब कैसे मुमकिन है? ये सब कैसे हो सकता है? आपकी जिंदगी में कैसे हो सकता है? जब आप खुद को, जब आप अपने आप को, जब अपने आप को, अपनी इच्छा को, अपनी मंजिल को छोड़कर उस परमेश्वर की मंजिल के पास आएंगे, उस क्रूस के पास आएंगे और बोलेंगे प्रभु मैं तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूं। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आए अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आए। और क्रूस उठाने का मतलब है अपने आप को उसके हवाले करना, अपनी इच्छा को उसकी हवाले करना, अपनी मर्जी को उसके हवाले करना। आइए हम आंखों को बंद करके एक गाना गाएंगे, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। अगर हमारा खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। दुनिया में लोग बोलते हैं मुक्ति पाने का राज क्या है? मुक्ति पाने का राज यही है कि अब तुम्हारे अंदर भावना नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे अंदर भावना नहीं रहना चाहिए, कोई भी इच्छा नहीं रहना चाहिए। ऐसा मनुष्य कभी नहीं कर सकता, मनुष्य कभी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहें तो परमेश्वर आपके अंदर आकर आपके खुद को, आपके अपना इच्छा को, मैं, मेरा, ये सब चीजों को वो आकर आपकी जिंदगी में मिटा सकता है। अपने बल से हम नहीं कर सकते। आइए हम मिलकर गाएं, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे करके। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। आइए गाएं, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे,
से जी पाएंगे। जब तक हमारे अंदर हमारा खुद जिंदा है ना, तब तक बाहर से देखने वाली कोई भी वस्तु हमें आनंद शांति नहीं दे सकती। जब तक हम कहते रहेंगे ये सब मेरा है, ये मेरा है, ये मुझको चाहिए, ये सब मेरा है, तब तक हम कभी परमेश्वर की उस सच्ची मंजिल को नहीं पाएंगे, सच्ची मंजिल के पास नहीं जा पाएंगे। आज आपकी जिंदगी में शांति नहीं है क्योंकि सब आप खुद करना चाहते हैं, खुद की इच्छा, खुद की मनमानी, खुद का घमंड, खुद की आदत। और रात को जब हम लेटते हैं तब ये सारी बातें हमारे मन में आकर चुभती है, इसीलिए रात को नींद नहीं आती। अगर आप सब कुछ अपने हाथ से जाने देंगे, उस परमेश्वर के हाथ में देंगे, तो वो सब कुछ अच्छा बनाएगा, सब कुछ अच्छा बनाएगा, सब कुछ अच्छा बनाएगा। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। मिलकर गाएं। खुद को चढ़ खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। हालेलुया। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। प्रभु यीशु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। हमारे खुद को हमारे स्वभावों के साथ उस क्रूस पर आपके लिए हम कुर्बान करते हैं। धन्यवाद यीशु। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर।